तो बच्चों लगातार हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में। और आज उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में हम लोग सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं है, इसका नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न और इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है और बच्चे अक्सर इससे डर जाते हैं। फ्रैक्शन से तो डरना है नहीं, बल्कि इसको सीख जाना है। बहुत ही आसान है फ्रैक्शन, खाली अगर हम इसको सीख जाते हैं तो। होता ये है कि बचपने से लेकर और जब तक आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जहाँ भी कैलकुलेशन आएगा, जहाँ भी मैथमेटिक्स आएगा, वहाँ फ्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो फ्रैक्शन होता क्या है, आइए हम समझते हैं बहुत ही ईजी वे में, किताबी भाषा में नहीं बल्कि सीखते हैं इसको। आपके सामने मैंने कुछ तस्वीरें बनाई हैं, कुछ चित्र हैं, जिसको आप एप्पल कह सकते हैं। एप्पल जैसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अब तस्वीर बनाने में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि एप्पल है, सेब। सेब की तस्वीर हमने बनाई है। सेब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा जाता है कि ईट एन एप्पल अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। एक सेब रोज़ाना खाइए और इससे आप सारी बीमारियों को भगा सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सेब का इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ न्यूटन साहब बैठे हुए थे, सेब ही गिरा था कि उन्होंने डिस्कवरी चालू की, सोचना चालू किया और बहुत सारे इन्वेंशंस हुए उनके थ्योरी पे, बहुत सारे डिस्कवरीज हुई और डिस्कवरी चालू भी है अभी तक। और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों में चेतना जगी। आइंस्टीन जैसे लोग आए, उन्होंने ग्रेविटी को अलग तरह से डिफ़ाइन किया, अलग तरह से थ्योरी दिया, रिलेटिविटी का थ्योरी दिया। तो है, यानी सेब में कुछ ना कुछ है, पावर है। तो इसीलिए सेब मैंने लिया ताकि इसके ज़रिए मैं आपको फ्रैक्शन को समझा सकूं, आखिर है क्या भिन्न, उसको आप बता सकूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में आप अकेले हैं, माने अकेले भाई हैं, कोई नहीं है आपके अलावा, भाई बहन नहीं, आप अकेले ही हैं। आपके पिताजी, आपके माता सेब लाई, एक सेब, तो बहुत आसान है, आपको एक सेब मिल गया, टोटल एक सेब मिल गया आपको, मिला कि नहीं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं आप और एक ही सेब घर में आया, तो क्या करेंगे, माता जी आपकी क्या करेंगी, माँ आपकी वो सेब को बराबर बराबर काट करके और एक भाई को आधा, दूसरे भाई को आधा, यानी क्या की, वो कुछ नहीं, बस उसको 2 पार्ट में कर ली। यानी पूरा था, उसको 2 पार्ट में कर ली और उसमें से आधा आपको दी, उसके आधा आपके भाई को दे दी। यानी इसको पूरा को मिला देंगे तो एक नहीं हो जाएगा, यानी आधा और आधा, आधा और आधा। यानी जो नीचे लिखा जाता है वो पूरा होता है, ऊपर जो होता है उस पूरा का अंश होता है कि कितना। जहाँ भी फ्रैक्शन दिखे, नीचे वाले पे बहुत ही केयर रखना है, ये नीचे वाले पे केयर रखना है, ये पूरा होता है, पूरा पार्ट होता है ये, ठीक है। और उसमें से ऊपर वाला होता है, अंश होता है कि उसमें से कितना पार्ट, तो इसीलिए इसको कहते हैं अंश। इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश और इस नीचे वाले को कहते हैं हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, एन से न्यूमरेटर। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, डी से डिनोमिनेटर। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि आप समझ गए कि ऊपर वाले क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो जहाँ भी इस टाइप का लिखा रहे, ये 1 2 3 4 5 गिनती का संख्या है ना, उसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। और जहाँ इस तरह बट्टा में लिखा रहा है उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बहुत टाइप का होता है, तो सब फ्रैक्शन को समझना है हमको। आइए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि सारा फ्रैक्शन कैसे होता है, थ्योरी से नहीं बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझ जाते हैं। तो भाई का एग्जाम्पल दिया था मैंने, 2 भाई हैं। मान लीजिए कि आपके घर में आपका बड़ा भाई कहता है, गुस्सा हो गया, नहीं 2 ही भाई हैं, तो हमको तो सेब ज़्यादा चाहिए भाई। तो अब माँ उसकी के ज़िद के आगे क्या करें, कहेंगे बेटा तुम छोटे हो, बड़े भाई को सेब थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। तो ज़्यादा देने का मतलब कि हुआ कि माँ ने किया उसका 3 पार्ट, इसी सेब का 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, और उसमें से 2 पार्ट दे दिया बड़े भाई को। इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 का है, इसलिए पूरा 3 पार्ट किया। देखिए पूरा, नीचे वाले पर ध्यान देना है, पूरा वो कितना किया, 3 पार्ट में किया, और उसमें से 2 पार्ट उसी का अंश बड़े भाई को, तो कितना पार्ट बचा, ये 2 पार्ट दे दिया, 2 पार्ट दे दिया तो 1 ही पार्ट बचा ना। तो एक ही बात, पूरा में अब 1 ही पार्ट बचा, इसलिए 1/3 किसी दूसरे भाई को और बड़े वाले भाई को 2/3 दे दिया। तब देखिए ये भी, अब बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है, तो बहुत आसान है समझना बड़ा कौन है। अगर हर समान हो तो बड़ा कौन हो, जिसका अंश बड़ा है। हर अगर समान है तो बड़ा कौन है, जिसका अंश बड़ा है। अब यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, 3 पूरा है तो 2 पार्ट किसी को दे दिए तो ज़्यादा दे दिए ना, 1 पार्ट किसी को दिए कम दिए ना।
तो अगर बड़ा छोटा समझना है फ्रैक्शन में तो हर को हमेशा समान कीजिएगा, हर को हमेशा समान कीजिएगा, तभी बड़ा छोटा का फैसला हो जाएगा। और हर को समान करने के बाद जिसका अंश बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। आप कहेगा कि कोई इसमें फैसला कीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बड़ा और ये छोटा, जिधर ये मुंह खुलेगा इसका वो बड़ा, ठीक है, बड़ा का सिंबल है। तो ठीक है, अब किसी ने कहा भाई कि ठीक है इसका आप 4 पार्ट कर दीजिए, इसका कितना पार्ट कर दीजिए, 4 पार्ट। तो ठीक है, हमने किया 1 2 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब समझिएगा, मान लीजिएगा ये बराबर बराबर पार्ट में बटा हुआ है, फिगर में दिख नहीं रहा बराबर, लेकिन इसको सपोज कीजिए कि ये बराबर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट में किसी ने कहा कि 2 पार्ट एक भाई को दे दिया जाए और 2 पार्ट दूसरे भाई को दे दिया जाए। तो अब देखिए 2 पार्ट एक भाई, पूरा पार्ट 4 था नीचे वाला, और 2 पार्ट एक भाई को और 2 पार्ट दूसरे भाई को। तो अब देखिए इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये अगर इस पहले बांटे थे इसको 2 भाग में, अब बांट दिए 4 भाग में, लेकिन बांट रहे दोनों को बराबर बराबर बांट रहे हैं कि नहीं। तो ये और ये 1/2 और 2/4 बराबर है कि नहीं, ये और ये 1/2 और 2/4 बराबर है कि नहीं। तो भले देखने में लग रहा है कि 2/4 है और ये 1/2 है, लेकिन है बराबर, क्योंकि इसमें से भी 4 पार्ट करके भी आधा ही दिए हैं और 4 पार्ट करके भी इसको भी आधा ही दिए हैं। तो ये और ये और ये और ये माने 1/2 और 2/4, 1/2 ये बराबर है 2/4 के। भले देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन ये बराबर है 2/4 के, इसलिए इसको कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन, यानी ये समान फ्रैक्शन है, 1/2 2/4 के बराबर है। अब सपोज कीजिए कि आपके घर में वही 2 भाई हैं और आ गया कितना सेब, 5 सेब, 1 2 3 4 और 5। अब प्रॉब्लम यह है कि हैं 2 भाई और आ गया सेब 5, तो 5 सेब को बांटना है 2 भाई के बीच। तो क्या करेंगे कि एक भाई को दे देंगे 2 सेब, दूसरे भाई को दे देंगे 2 सेब। ये तो सीधा सीधा सेब मिल गया, 2 सेब, तो 4 सेब हो गया। मसला इसका ये 5वें सेब का। अब जो 5वां सेब है उसको कैसे बांटेंगे हम, तो 5वें सेब में क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे और आधा दे देंगे एक भाई को और आधा दे देंगे दूसरे भाई को। अब हो गया ना, एक को 2 दूसरे को 2 बराबर हो गया, 2 2 4, और इसमें जो एक बचा हुआ है इसमें भी आधा आधा कर दिए और एक हिस्सा एक वाले को और दूसरा हिस्सा दूसरे वाले को। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए है कि एक भाई को कितना मिला, 2 मिल गया और उसमें से आधा, तो 2 + 1/2। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.1/2, यानी 2 + 1/2, 2 + 1/2 लिखिए या 2 होल 1/2, बात एक ही है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2। तो 2 + 1/2 लिखिए या 2 होल 1/2 लिखिए या 5/2 लिखिए, बात बराबर है। तो एक भाई को 5/2 मिला तो दूसरे भाई को भी क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा, 2 + 1/2, यानी कि एक भाई का हिस्सा ये 2 और इसमें से आधा, फिर दूसरे भाई का हिस्सा 2 और इसमें से आधा। तो 2 + 1/2, 2 होल 1/2 इसको लिख सकते हैं और 5/2 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारा भिन्न दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, तरह तरह का टाइप दिखेगा आपको। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/2 भी, 2/4 भी दिख रहा है और 2/3 भी एक तरह का भिन्न आ गया। यहाँ पर 5/2 भी एक तरह का भिन्न हमको दिख रहा है। अब देखिएगा आप 1/2 लिखिए अच्छा है, 2/4 लिखिए, दोनों बराबर बात है। माने किसी को आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इस सेब का आधा, तो 1/2 हो गया, किसी को दे दीजिए। या इसी सेब को 4 पार्ट में बांट दीजिए, 1 2 3 4, और उसमें से 4 पार्ट में बांट दीजिए, उसमें से 2 पार्ट दे दीजिए किसी को, तो 4 पूरा हो गया, 2 पार्ट दे दिए, तो हो ना गया, आधा ही दिए ना इसका मतलब। तो 1/2 लिखिए या 2/4 लिखिए, तो दोनों बात एक ही है। तो ऐसे भिन्न जिनमें
तो ऐसे भिन्न, देखिए, जो लिखा तो अलग अलग हो, जिसका हर और अंश अलग अलग हो, लेकिन जिसका वैल्यू सेम हो, तो उसको बोलते हैं समान भिन्न। समान भिन्न, समान भिन्न हो गया ये, या इंग्लिश में कहेंगे इक्वल फ्रैक्शंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का भिन्न। अब इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए। अब देखिए 1/2, 2/4, 2/3, इसी पर ध्यान दीजिए। 1/2, 2/4 और 2/3 पर, 1/2, 2/4 एंड 2/3। इसमें देखिएगा, इसमें सबका हर बड़ा है और अंश इसका छोटा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें अलग चीज़ है, ये इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस वाले को कहेंगे, इस वाले को, एक को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, इसको इम्प्रॉपर, और जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम होगा। ये 2 पार्ट कर लिए, पूरा भाग तो एक ही है, उसमें से 1 पार्ट लिए तो 1 से कम ही हुआ ना। 4 पार्ट पूरा कर लिए और उसमें से 2 पार्ट लिए तो 1 से कम हुआ। ये भी 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से ज़्यादा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। इसमें एक और चीज़ निकल के सामने आ रहा है, यहाँ हम लोग देखेंगे, यहीं पे हम लोग सीख लेंगे फ्रैक्शन के सारे टाइप। अब देखिए 5/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 5/2 को हम लिख सकते हैं, इसको अलग कर लीजिए, तो इस 5/2 को लिख सकते हैं 2 होल 1/2, 2.1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्यों? 5 में 2 से भाग दिए, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं, जब यहाँ पे होल नंबर, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिखिए या 2 होल 1/2 लिखिए, 2.1/2 या 2 + 1/2, दोनों बराबर बात है। तो इसमें एक पूर्ण संख्या भी, होल नंबर 2 और उसमें से आधा, यानी जहाँ पर होल नंबर भी रहे और फ्रैक्शन भी रहे, तो वैसे फ्रैक्शन के क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न कहते हैं, यानी इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको देखना है, अब वीडियो फिर से रिमाइंड करके देखना है हम क्या बताया है आपको। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? एक होता है इक्वल फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के इतने सारे प्रकार हो गए। फ्रैक्शन का प्रकार सीखने के बाद आइए हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है। मैंने जहाँ पे 2, 4, 10 फ्रैक्शन एक साथ दे दिया जाए तो कैसे समझेंगे कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए, जैसे आपके सामने कोई लिखा हुआ है 2/9, 1/3, 2/5, ये सारे फ्रैक्शन है, 1/3, ये सारे फ्रैक्शन है। और इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पता करना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा और छोटा समझने के लिए हम लोग ये नीचे वाले को समान कर देते हैं। नीचे वाला जो इसका हर है, इसको समान कर देते हैं। इसको समान करने के लिए 9, 3, 5 और 3 का हम लोग निकालते हैं लॉसा। चलिए लॉसा निकालते हैं। 9, 3, 5, 3 का लॉसा क्या होगा? 45 हो जाएगा। 45 लिख लिए। अब क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं 45, तो 9 में कितना से करेंगे गुना के 45 हो जाएगा? 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए कि फ्रैक्शन सेम रहना चाहिए, 2/9 सेम रहना चाहिए, 5 ये 5 कट जाएगा। ठीक है, इसको भी बना लिए 45, तो इसको 45 के लिए 15 से करेंगे, तो इसको भी 15 से करेंगे। इसको भी बना लिए 45, 9 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 9 से। इसके भी बना लिए 45, 15 से करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा 15 से। अब देखिए ये हो गया 10/45, ये हो गया 15/45 और ये हो गया 18/45 और ये हो गया 15/45।
45। ठीक है, चलिए रिपीट हो गया, सेम हो गया, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोग को फैसला करना है। अब देखिए इनमें सबका हर सेम हो गया, 45 45 45, यानी टोटल जो था उसको 45 पार्ट कर दिए, और 45 में से 10 पार्ट कहीं लिए हैं, कहीं 18 पार्ट लिए हैं, कहीं 15 पार्ट लिए हैं। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जो सारे सबसे ज़्यादा पार्ट लिए हैं, यानी ये सबसे बड़ा होगा। तो 18/45 सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन होगा? 15/45। और सबसे छोटा, ये 45 भाग तो किस, लेकिन 10 ही भाग लिए हैं, तो ये सबसे छोटा होगा। यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे बड़ा 18/45, उससे छोटा 15/45, उससे छोटा 10/45। 18/45 किसके इक्विवेलेंट है? 2/9 के। ये किसको इक्विवेलेंट है? 2/5 के। और ये किसके इक्विवेलेंट है? बराबर है 1/3 के। इसका मतलब 2/9 सबसे बड़ा, ठीक है, और उसके बाद से 2/5 सबसे बड़ा, और उसके बाद से 1/3 सबसे छोटा। 1/2 लिखा है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है 1/2। तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज किया जाएगा? तो 1 में 2 से भाग दे दीजिए, 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। यानी आधा को हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल में 0.5। कहीं लिखा है मान लीजिए 3/2, ये फ्रैक्शन है एक तरह का, ठीक है। तो इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। 3 में 2 से भाग दे दीजिए, 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 1.5, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा रहा है 1/10। तो जहाँ पे 10 अगर आ गया इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में 10 आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, उसको बदलना बहुत ही आसान होता है डेसिमल में। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, अंश को लिख लेंगे, गिनेंगे कितना जीरो है इसमें, 1 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, मेरा काम तमाम हो गया। मान लीजिए कि कोई कहे कि चलिए 2/100, इसको चेंज कीजिए डेसिमल में। बहुत ही आसान है, इसके नीचे जीरो वाला संख्या है, माने 10 है या 100 है या 1000 है या 1,00,000 है। यहाँ पे 100 है तो चुपचाप लिख लेंगे अंश, यानी न्यूमरेटर। अब गिनेंगे जीरो कितना है? 2 0, तो 2 अंक के बाद, यहाँ से 2 डिजिट के बाद से दशमलव बैठा देंगे। एक ही डिजिट था, जीरो अपने से बैठा दिए इधर, अब 2 डिजिट हो गया, दशमलव बैठा दिए। और अच्छा लगने के लिए तो 0 लिख लीजिए, तो 0.02 इसका हो गया। कोई कहे कि 505/1000, एक तरह का फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है चेंज करना, 505 लिख लीजिए, और नीचे ये 0 और 1 वाला संख्या है, यानी 1000 है। तो इसमें कुछ नहीं, ये 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक गिनेंगे, 3 डिजिट गिनेंगे, जैसे 1 2 3 दाहिने से, और यहाँ से डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा कन्वर्सन हो गया, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उल्टा हो सकता है, कोई कहे कि 1.010 को कन्वर्ट कीजिए, किसमें? तो फ्रैक्शन में। ये डेसिमल है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बहुत आसान है। जितना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, उतना अंक के बाद ऊपर लिख लीजिए संख्या पूरा, ये संख्या लिख लीजिए, और जितना अंक के बाद दशमलव है उतना 0 दे दीजिए, 1 पर कन्वर्ट हो गया। कोई कहे कि 2.501, इसको कन्वर्ट कीजिए, ये डेसिमल है, उसको फ्रैक्शन में। तो क्या कीजिए, उस संख्या को डेसिमल को हटा करके वैसे लिख लीजिए, इस संख्या से डेसिमल को हटाइए, वैसे लिख लीजिए, और बट्टा में जितना अंक के बाद डेसिमल है उतना 0 1 पर लगा दीजिए, 1 2 3 3 0 1 पर लग गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्सन आप समझ गए होंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब आइए हम लोग सीखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फ्रैक्शन। यानी कहीं फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको जोड़ेंगे कैसे, उसको घटाएंगे कैसे, उसका डिवीज़न कैसे करेंगे, या उसका जो ऑपरेशन है वो कैसे करेंगे। यानी कहीं फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका जोड़, घटाव, गुना और भागा हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं जोड़ को। मान लीजिए हम लोग को जोड़ना है 1/5 + 2/5, इसको जोड़ना है। अब ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, 1 और 2 नहीं है, बल्कि 1/5 है और 2/5, इसको जोड़ना है। तो इसको ऐसे नहीं जोड़ देंगे कि ऊपर को ऊपर से जोड़ दीजिए और नीचे को नीचे जोड़ दीजिए। हाँ, कब जोड़ेंगे ऐसा? सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद देखेंगे ये बराबर है कि नहीं,
नीचे हमेशा ध्यान रखना है, ये 5 पार्ट है, ये भी 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से एक पार्ट लिया गया, यहाँ 5 पार्ट में से 2 पार्ट लिया गया है, यानी 5 भाग टोटल किया गया, उसमें 2 भाग, वही 5 भाग है उसका 1 भाग, यानी भाग तो पूरा 5 ही है ना, ये 5 तो भाग पूरा 5 ही है, उसमें से 1 भाग ये और 2 भाग ये, दोनों को जोड़ दिए तो 3/5। इसका मतलब कि अगर हर समान हो तो 1 लिख लेते हैं हर, और जितना अंश है उसको जोड़ देते हैं। इसमें घटाना होता तो वही करते, अगर इसमें सब्सट्रैक्शन होता तो वही करते, क्या करते कि हर समान है तो हर को लिख लीजिए और उसके बाद से अंश में से अंश घटा दीजिए, ये आपका आंसर। चलिए आप कहिएगा कि तो डिफरेंट टाइप कर दीजिए, 2/3 प्लस 1/4, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ना है तो हम हमेशा इसको समान करेंगे, 3 और 4 को समान करना होगा, क्योंकि देखना है कि 3 पार्ट में 2 पार्ट है, ये 4 पार्ट में 1 पार्ट है, तो इस समान होगा तब ना जोड़ेंगे। ये 4 पार्ट में 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट में 2 पार्ट है, कैसे जोड़ देंगे, अलग अलग पार्ट है, इसलिए इसको समान करेंगे हम लोग, हर को समान करने के लिए। तो हर को समान करने के लिए हमेशा इसका लॉसा निकालते हैं, ऐसा संख्या निकालते हैं कि जो इसका मल्टीपुल हो, इसका मतलब लॉसा समान करने के लिए। तो 3 और 4 का लॉसा 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको 12 बनाते हैं, इसको 12 बनाएंगे तो 3 को क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तब तो 12 होगा। तो 4 से नीचे गुना करेंगे तो 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए अब इसको भी करेंगे 12, तो नीचे करेंगे 3 से गुना, तब तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये 8/12 हो गया और ये 3/12 हो गया, और 12 जब हो गया यानी 12 पार्ट में 8 पार्ट, अब ये बराबर हो गया, 12 पार्ट में 3 पार्ट, यानी टोटल पार्ट 12 है और उसमें 8 पार्ट और 3 पार्ट, तो 11 पार्ट, तो 11/12। ये कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों इसको हम लोग, अब जहाँ बताया जाता है ज़्यादातर बच्चों का कहते हैं इसका लॉसन निकाल लो, उसके बाद से इससे भाग करो, जो भागफल आया उस पर गुना कीजिए, इस तरह। ये तो रटा रटाया हो गया, लेकिन क्यों इसका लॉसन निकालते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, कॉन्सेप्ट हुआ इसलिए कि हम इसके पार्ट को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कितना में है, 3 में है 2, 4 में है 1, अब 3 और 4 को बराबर कर रहे हैं, 12 पार्ट आ गया, बराबर करने पर लॉसा निकालने पर, और उसके बाद से इसको जब बराबर आ गया तो अंश को खाली जोड़ दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग लेते हैं गुना, फ्रैक्शन का गुना कैसे होगा। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन 2/3 है और कोई फ्रैक्शन है 1/2 है, एक और फ्रैक्शन है 2/5 है, ये सारा फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको गुना करना है, तो गुना करने के लिए कुछ नहीं करना है, अंश का सारे अंश में गुना कर देना है और हर का सारे हर में गुना कर देना है। तो एक तरीका तो ये हुआ, 2 × 1 × 2, 4 हो गया ऊपर, न्यूमरेटर का पूरा गुना और डिनोमिनेटर का आपस में गुना, 3 × 6 = 30, ठीक है। ये भी एक ध्यान ये भी रखना है कि हर और अंश में कोई कटने वाला अगर है, यानी भाग लगने वाला है, तो उसको भाग दे देंगे। देखिए 2 से इसमें 2 में भाग लगेगा, 2 × 2 यानी 2 और 2 कैंसिल हो गया। अंश और हर में हमेशा कटाते हैं, कहीं से कोई भी कट सकता है, ठीक है। अब कोई कटने वाला नहीं है तो इसको 2 × 1 × 1 तो 2, 3 × 5 15, तो 4/30 लिखिए, 2/15, ये दोनों सेम है, इक्वल भिन्न इसको कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। तो ये गुना आप बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। हाँ, मसला आता है बहुत सारे लोगों को भागा में, तो देखिए भाग में क्या करना है, बहुत ही आसानी सीखना है। ऐसे यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, ऐसे भाग लंबा चौड़ा दिया हुआ है, और भी हो सकता है अंक, कैसे भाग देंगे, यानी इस सब के अंदर भाग है, 1/4 डिवाइडेड बाई 8/2 डिवाइडेड बाई 1/5 डिवाइडेड बाई 2/5, 1/4 भागा 8/2 भागा 1/5 भागा 2/5। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले वाले को लिख लेंगे ऐसे ही, जो पहला होगा फ्रैक्शन उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद से गुना कर देंगे, भाग की जगह गुना, और इसको उलटने लगेंगे, इसको दूसरे वाले को उलट देंगे तो 2/8 हो जाएगा, फिर गुना, तीसरे वाले को उलट देंगे 5/1 हो जाएगा, फिर गुना और चौथे वाले को उलट देंगे, यानी जितना आएगा सबको उलटते जाएंगे, गुना करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये गुना में बदल गया, गुना में बदल गया, देखेंगे कटने वाला है तो काट देंगे, 2 × 4 हो गया। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर अब कोई कटने वाला नहीं, तो ऊपर 1 × 1 × 5 × 5 तो 25,
नीचे 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका आंसर हो गया। तो भाग है तो कुछ नहीं करना है, बल्कि पहले वाले को क्या करना है, लिख लेना वही सही फ्रैक्शन को, और उसके बाद से गुना करना है, गुना करने के बाद से इसको उलटते जाना है, इसको उलटते जाना है, और सबके बीच गुना का साइन दे देना है। उसके बाद से ये गुना में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, और उसको गुना की तरह कर लेना है। आप फ्रैक्शन बहुत हद तक सीख चुके हैं, फ्रैक्शन के बारे में आप जान चुके हैं। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शन का एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन ही सब कुछ होता है। हमने जब फ्रैक्शन सीख लिया तो अब इसका एप्लीकेशन भी हम लोग सीखेंगे। एप्लीकेशन मतलब कि हमको कुछ सवाल दिया जाता है फ्रैक्शन के बेस पर, यानी हम फ्रैक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं उसको चेक किया जाता है। देखिए एक सवाल है, लेते हैं हम। राम और श्याम की आय का अनुपात 1:3 है। उनकी आयों का योग 20,000 है, तो राम की आय क्या है? इस पर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको इंग्लिश में समझ दें। द रेशियो of income of Ram and Shyam is 1:3. If the total income of Ram and Shyam is 20,000, then what is the income of Ram? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे कह रहा है कि राम कोई आदमी है और श्याम भी कोई आदमी है, उनका अनुपात। अब देखिए फ्रैक्शन का मतलब अनुपात होता है, उसको रेशियो भी कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब अनुपात, यानी राम और श्याम का जो फ्रैक्शन है उसका अनुपात आय का, राम की आय, इनकम ऑफ राम, एंड श्याम की आय यानी इनकम ऑफ श्याम। अनुपात कितना दिया है? 1:3, यानी कि 3 पार्ट श्याम का है तो उसमें 1 पार्ट राम का है। फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ कि 3 पार्ट अगर श्याम का है तो 1 पार्ट उसमें राम का है। ये पूरा होता है और ये पार्ट ऑफ होल होता है, ये होल होता है ये, और ऊपर वाला पार्ट ऑफ दिस होल। तो चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर राम की आय और श्याम की आय, राम की आय 1 और श्याम की आय 3, ये 1:3 तो दिया हुआ है, इसी से ना राम और श्याम की आय को जोड़ दिया जाए तो कितना के बराबर है? 20,000 के बराबर है। यानी कि 4 का मतलब हुआ 20,000, तो 1 का मतलब क्या होगा? जब 4 का मतलब 20,000 तो एक नियम से 1 का मतलब 5,000 भाग दे देंगे, ठीक है, 4 से। अच्छा, 3 का मतलब क्या होगा? 15,000। 1 का मतलब 5,000, 3 का मतलब 15,000। 1 क्या है? राम की आय, तो राम की आय निकल गई 5,000। और पूछता अगर श्याम की आय तो 3 क्या है? 3 के मतलब 15,000, ये श्याम की आय, ठीक है। तो अगर रेशियो हमने सीख लिया, हमने अनुपात सीख लिया, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो में आपने समझ लिया कि रेशियो क्या होता है, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपने सीख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा भिन्न, जैसे 1/2 या 3/5। ये सब फ्रैक्शन का एग्जाम्पल इसलिए है कि अब ना 3 का कोई गुणनखंड है, कोई फैक्टर इसको काट सकता है, और ना 5 का कोई गुणनखंड है। तो जहाँ पे अंश और हर का कोई गुणनखंड नहीं हो, कोई फैक्टर नहीं हो, उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, फ्रैक्शन का गुना भागा जोड़ घटाव कैसे होता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, और फ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग सीख लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग इसी बेसिस पर रेशियो के कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और रेशियो को समझेंगे और प्रोपोर्शन को समझेंगे, यानी अनुपात और समानुपात को समझ लेंगे, तो हमारा सारा मसला इसका सॉल्व हो जाएगा। तो सीखते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद सादात क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।